Hello everyone, welcome back to my channel. I am Pranchal. So in today's video, we'll talk about English strategy for SBI clerk prelims. इंग्लिश की वजह बहुत सारे क्लियर नहीं कर पाते हैं, स्पेशली प्रीलिम्स उनसे क्लियर नहीं हो पाता है. इंग्लिश में नेगेटिव मार्किंग इतनी ज़्यादा हो जाती है एंड SBI क्लर्क प्रीलिम्स में गाइस कट ऑफ जो होती है वो बहुत हाई जाती है, तो नेगेटिव मार्किंग हम अफोर्ड नहीं कर सकते. So in today's video, I will give you 30 days English to-do list for SBI clerk prelims, and guys, if you will follow this, you will definitely score 25 plus in your prelims exam. Guys, you will definitely score 25 plus, but आपको ये जो to-do list है वो डेली बेसिस पर फॉलो करनी है, अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करना है और जैसे जैसे मैं कहूँगी वैसे वैसे आपको नेक्स्ट 30 डेज़ करना है. उसके बाद अगर आपका स्कोर नहीं आएगा, आपको बीच में ही रियलाइज़ होने लग जाएगा मॉक टेस्ट कोर्स में कि हाँ मेरा स्कोर इम्प्रूव हो रहा है, आप नेगेटिव मार्किंग कम करने लगोगे. सो गाइज़, जो भी मैं टू डू लिस्ट बताऊंगी वो आप फॉलो करना. टाइम देना डेली बेसिस पर एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स डेली बेसिस पर सिर्फ इंग्लिश के लिए, बिकॉज अगर इंग्लिश की वजह से ही आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा है तो आपको एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स डेली इस सब्जेक्ट को देने ही पड़ेंगे. एंड गाइज, आई नो हाउ क्रूशल योर टाइम इज़. आई एम नॉट हेयर टू वेस्ट योर टाइम कि मैं ऐसे ही कुछ भी बता दूं और आप फॉलो करने लग जाओ और कुछ रिजल्ट ना आए. ये टू डू लिस्ट मैंने बहुत सोच समझ के बनाई है ताकि आप एटलीस्ट 25 प्लस स्कोर करो नेक्स्ट 30 डेज़ में. गाइज, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ बुक फॉर SBI क्लर्क प्रीलिम्स, you can go with this book is by Disha Publications. This book covers complete syllabus for prelims and means and chapter wise प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको इस बुक में मिल जाएंगे. इसमें न्यू टाइप्स के क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे. ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ भी आपको इस बुक में मिल जाएगी. एंड गाइज, जैसे क्वांट में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट थ्योरीज़ है, वो बहुत अच्छे से इस बुक में एक्सप्लेन करी हुई है. तो अगर आप SBI क्लर्क प्रीलिम्स के लिए कोई बुक ढूंढ रहे हो देन यू कैन गो विद दिस वन. तो आई थिंक दिस इज़ ऑल इन वन बुक. इसमें आपको बैंकिंग अवेयरनेस, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश सब कुछ मिल जाएगा. प्लस यू विल गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विद डिटेल्ड सॉल्यूशन. सो गाइज, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. इफ़ यू वांट टू परचेज यू कैन परचेज फ्रॉम देयर. दिस बुक इज़ बाय दिशा पब्लिकेशंस. I will drop the link in the description box. Guys, this is another book by Disha Publications जिसमें आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिल जाते हैं, प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के. 2009 to 2022 जितने भी मेंस के एग्जाम हुए SBI क्लर्क के, वो सारे क्वेश्चन पेपर आपको इस बुक में मिल जाएंगे विद डिटेल्ड सॉल्यूशन. एंड यू विल गेट द लिंक फॉर दिस ऑल्सो इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन परचेज फ्रॉम देयर. दिस बुक इज़ ऑल्सो बाय दिशा पब्लिकेशंस. सो नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो. सो गाइज, इफ़ यू आर अ बिगिनर, इवन इफ बिगिनर भी नहीं हो, आपका 18-20 स्कोर आता है, ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाते हो, तो सबसे पहले ना ये 4 वीडियोस आप देख लो. ये वीडियोस आप ट्राई करो कि 5 दिसंबर तक आप ये सारी वीडियोस कंप्लीट कर लो. अगर आपको है कि नोट्स बनाने हैं तो बना सकते हो, क्योंकि आई फील कि लिखते हैं ना जब हम कोई चीज़ तो वो याद रहती है हमें. सो आप नोट्स बना सकते हो. आपको ये 4 वीडियोज़ देखनी है. 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, 10 आवर्स एरर डिटेक्शन वीडियो, पैरा जंबल वीडियो, क्लोज टेस्ट वीडियो. सारी जो इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. सो आपको ये चारों वीडियो सबसे पहले कंप्लीट करनी है, सारी चीज़ों को अच्छे से समझना है. ये चारों वीडियो के अलावा मुझे नहीं लगता आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत है इंग्लिश के लिए. गाइज़, आई वॉन्ट सजेस्ट यू कि आप एडिटोरियल वीडियोज़ देखो, क्योंकि एडिटोरियल वीडियोज़ में होता क्या है कि टीचर ही सब कुछ हमें पढ़ा देते हैं, हमें कुछ समझ नहीं आता. जब तक हम खुद से नहीं पढ़ेंगे किसी चीज़ को तो हम नहीं समझ सकते. तो सो यू डोंट हैव टू वॉच एडिटोरियल वीडियोस. आपको बस ये 4 वीडियोस देखने हैं इंग्लिश सेक्शन के लिए. 120 रूल्स ऑफ ग्रामर बहुत अच्छे से देखने हैं. अगर एक बार देखकर भी समझ नहीं आ रहा है तो एक बार और फिर से वीडियो प्ले कर लो 2x स्पीड पर. उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सारी वीडियोज़ का लिंक. मैंने नोट्स जो खुद से बनाए थे वो भी टेलीग्राम पर आपके साथ शेयर कर रखे. टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. तो सबसे पहले ये 4 वीडियोज़ आप कंप्लीट करोगे. क्लोज टेस्ट वीडियो आप देखोगे, बिकॉज क्लोज टेस्ट सॉल्व करना ना आप वर्ब फॉर्म देखकर सॉल्व कर सकते हो, ज़रूरी नहीं आपको वोकैब के मीनिंग पता हो. सो सबसे पहले आप ये 4 वीडियोस देखोगे, 5 दिसंबर तक आप ये कंप्लीट करोगे और उसके बाद आप क्वेश्चंस पर मूव करोगे. डायरेक्टली क्वेश्चंस पर मूव नहीं करोगे क्योंकि फिर आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी, थोड़ी सी आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए. सो सबसे पहले ये 4 वीडियोज़ आपको देखनी है. नेक्स्ट गाइज, इवन इफ़ आप किसी दिन बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रहे हो, कोई मॉक टेस्ट सॉल्व नहीं कर रहे हो, कोई क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, इंग्लिश की बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रहे हो, फिर भी आपको ये 2 RCs डेली बेसिस पर अटेम्प्ट करनी है. मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि न्यूज़पेपर जाके पढ़ो, एडिटोरियल पढ़ो, ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. इतनी डिफ़िकल्ट इंग्लिश बैंक एग्ज़ाम में नहीं आती है. आपको नॉर्मल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करना है.
रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डेली बेसिस पर एक प्री लेवल का सॉल्व करोगे, एक मेंस लेवल का सॉल्व करोगे। इससे होगा क्या, आपका प्री तो क्लियर होगा ही, प्लस आपको वो मेंस में भी हेल्प करेगा, क्योंकि आप अभी से प्री प्लस मेंस दोनों की आरसी रीड कर रहे हो। एंड मेंस इज ऑल अबाउट आरसी। जैसे रीजनिंग होती है ना, रीजनिंग इज ऑल अबाउट पजल्स, ऐसे मेंस में आपको इंग्लिश में ज़्यादातर आरसी ही देखने को मिलेंगी। सो आपको डेली बेसिस पर 1 प्री लेवल आरसी एंड 1 मेंस लेवल आरसी सॉल्व करनी है। कहाँ से प्रैक्टिस करोगे? प्रैक्टिस मॉक टॉपिक टेस्ट पर आपको बहुत सारी फ्री में टॉपिक टेस्ट मिल जाएंगे। मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको बहुत सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। किसी का सब्सक्रिप्शन आपने ले रखा है, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। किस तरीके से प्रैक्टिस करोगे कि अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपने स्टार्ट करा, सबसे पहले तो आप उसको उस टाइमर जो चल रहा होगा उस टाइम में आपको वो सॉल्व करना है, जल्दी जल्दी स्किमिंग करके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाद सबमिट करने के बाद आप पूरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रीड करोगे। एक बार पढ़ोगे, नहीं समझ आया फिर से रीड करोगे। आप उसे तेज़ तेज़ पढ़ना जब तक आपको वो समझना है। ठीक है, इस तरीके से आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करोगे। एक प्री लेवल, एक मेंस लेवल, दोनों सॉल्व करने के बाद रीड करोगे, अंडरस्टैंड करोगे। If you will solve your reading comprehension like this, it will improve your reading and understanding skills. Reading और understanding skills अगर improve होंगी तो वो आपको दूसरे sections में भी help करेगा, वो आपको दूसरे topics में भी help करेगा। So like this you will solve 2 reading comprehensions on daily basis। कुछ पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, but 2 reading comprehension आपको daily basis पर solve करने हैं। एंड येस गाइस, आई वॉन्ट सजेस्ट यू कि आपको डेली बेसिस पर 10 वोकैब पढ़नी है, लिखनी है, नोट्स बनाने, याद करने, बिकॉज वोकैब इज़ वेरी वास्ट। आप अगर कंप्लीट भी करने जाओगे डेली बेसिस पर, 10 वर्ड्स भी पढ़ोगे, डेली रिवाइज करोगे, इतना टाइम इन्वेस्ट करोगे और एग्ज़ाम में जाके पता चला कि वो वर्ड आया ही नहीं है एग्ज़ाम में जो आप पढ़ कर आए हो, या फिर एग्ज़ाम में कैसे पूछा जाता है कि इसका सिनोनिम बताओ अकॉर्डिंग टू पैसेज। सिनोनिम सारे होंगे लेकिन आपको पैसेज के अकॉर्डिंग उसका सिनोनिम बताना होगा, तो आप जो लर्न करके गए हो वो किसी काम का ही नहीं रहेगा। सो गाइज, आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग स्किल्स को ग्रो करना है। आप जितना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ोगे, समझोगे, आपकी वोकैब अपने आप सॉल्व होने लग जाएगी। सो गाइज, वोकैब को मैं नहीं सजेस्ट करूँगी, और बैंक एग्जाम्स में बहुत ईजी लेवल की वोकैब आती है, आपने देखा ही है अभी जो एग्ज़ाम्स हुए हैं। सो वोकैब में टाइम वेस्ट मत करना। अगर बहुत डिफ़िकल्ट साइड भी वोकैब आ जाती है तो 1-2 क्वेश्चंस मैक्सिमम होते हैं जो हम सॉल्व नहीं कर पाते, वरना ईजी वोकैब आती है। नेक्स्ट गाइज, मैं आपको डेली टू डू लिस्ट बता रही हूँ जो आपको नेक्स्ट 30 डेज़ फॉलो करनी है। सो ये डे 1 डे 2 का मतलब ये है कि अगर आज आप ये डे 1 फॉलो कर रहे हो तो कल आप डे 2 फॉलो करोगे, देन अगेन आप डे 1 फॉलो करोगे और डे 2 फॉलो करोगे। तो इस तरीके से आपको ये फॉलो करना है। सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपको डेली बेसिस पर सॉल्व करनी है, वो यहाँ पर मैंने इंक्लूड नहीं करी है। उसके अलावा आपको क्या करना है, पहले तो दोनों ही दिन आप एरर क्वेश्चंस ज़रूर प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि एरर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में आते ही हैं। सो एरर क्वेश्चंस आपको डेली बेसिस पर 50 एरर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। आप पीडीएफ से भी कर सकते हो, प्रैक्टिस मॉक फ्री टॉपिक टेस्ट से भी कर सकते हो, जो भी आपके पास कोई सब्सक्रिप्शन है तो वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। एरर क्वेश्चंस कैसे प्रैक्टिस करने हैं? सो फॉर एग्जांपल, आप प्रैक्टिस मॉक टॉपिक टेस्ट से प्रैक्टिस कर रहे हो, वो आपने मार्क करे, 5-10 क्वेश्चंस मार्क करे, उसमें आपने देखा कि एक क्वेश्चन मेरा ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चंस गलत है। जब आप एनालाइज करोगे तो उसे चेक करोगे तो कि ये वाला क्वेश्चन मेरा ठीक क्यों हुआ है और ये वाला क्वेश्चन मेरा गलत क्यों हुआ है। 5 पार्ट्स होते हैं, 5 पार्ट्स चेक करोगे, रीड करोगे कि इस पार्ट में एरर है तो क्यों है और इस पार्ट में एरर नहीं है तो क्यों नहीं है। तो बहुत अच्छे से एनालाइज करोगे। 50 क्वेश्चंस करोगे अटेम्प्ट, लेकिन उसको एनालाइज भी बहुत अच्छे से करोगे। ठीक है, ऑन डे 1 यू विल प्रैक्टिस 50 एरर क्वेश्चंस, 5 पैराजम्बल्स। पैराजम्बल्स रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जब आप अंडरस्टैंड करोगे ना, पैराजम्बल्स की वीडियो भी देख चुके होगे, तो पैराजम्बल्स की प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करोगे। फिर जो उसका सॉल्यूशन गिवन होता है ना, जहाँ से भी प्रैक्टिस करो वो रीड करोगे कि ये पार्ट फर्स्ट आया तो क्यों आया और ये सेकंड पर है तो क्यों है, इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट यू विल प्रैक्टिस 10 मिसस्पेल्ड वर्ड्स। ये मिसस्पेल्ड वर्ड्स का टॉपिक मैंने इसलिए रखा है डे 1 में, क्योंकि 50 एरर क्वेश्चंस करोगे, 5 पैराजम्बल्स करोगे तो थोड़ा सा टायर्ड फील करोगे, तो एक इजी टॉपिक आप कर लेना मिसस्पेल्ड वर्ड्स का, तो वो आपको थोड़ा इजी लगेगा। मिसस्पेल्ड वर्ड्स कहाँ से प्रैक्टिस करोगे? प्रैक्टिस मॉक टॉपिक टेस्ट मिल जाएंगे आपको बहुत सारे, प्लस आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, कहीं से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ऑन डे 2 यू विल प्रैक्टिस 50 एरर क्वेश्चंस, 5 क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट की वीडियो आप ऑलरेडी देख चुके हो, हाउ टू सॉल्व क्लोज
टेस्ट विदाउट नोइंग द मीनिंग ऑफ वोकैब, तो वो आपको हेल्प करेगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट आप 5 फ्रेज रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे। ये सारे टॉपिक्स आपको अभी जो मैंने बुक रिकमेंड करी है उसमें भी आपको मिल जाएंगे। आपको प्रैक्टिस मॉक टॉपिक टेस्ट पर मिल जाएंगे और पीडीएफ भी मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। इसके अलावा गाइज़ आप मॉक टेस्ट सेक्शनल मॉक्स तो अटेम्प्ट करते ही रहोगे और सारे सेक्शंस के लिए वहाँ से आपको पता चलता रहेगा कि मैं कितना इम्प्रूव कर रहा हूँ ये डेली टू डू लिस्ट फॉलो करके। सो अगर आप ये डेली टू डू लिस्ट फॉलो करोगे ना, देन डेफिनेटली यू विल स्कोर 25+ इन योर एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स एग्ज़ाम। गारंटी दे सकती हूँ मैं इस बात की, अगर आपने इतनी मेहनत करी ना तो पक्का आपके 25+ मार्क्स आएंगे। बट येस, डेली बेसिस पर ये सॉल्व करना है, बिना सॉल्व करे मत बोलना कि नहीं हुआ। और कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताना कि आप टाइम टू टाइम इम्प्रूव कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। जब भी आप मॉक टेस्ट सेक्शन मॉक अटेम्प्ट कर रहे हो, मेक श्योर आप नेगेटिव मार्किंग नहीं कर रहे हो। एंड गाइज प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कितना आपने इम्प्रूव करा, मार्क्स इम्प्रूव हो रहे हैं नहीं हो रहे, क्योंकि लास्ट वीडियो मैंने पोस्ट करी थी उस पर बहुत पॉजिटिव कमेंट्स थे। सो ये टू डू लिस्ट एटलीस्ट 10-15 डेज़ फॉलो करके प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आके बताना कि आपने कितना इम्प्रूव करा। गाइज यू हैव टू फॉलो दिस टू डू लिस्ट फॉर नेक्स्ट 30 डेज़ एंड यू विल डेफिनेटली स्कोर 25+। मैं गारंटी दे रही हूँ इस बात की, आप पक्का 25+ स्कोर करोगे ये टू डू लिस्ट फॉलो करके। एंड किसी किसी दिन अगर ये फील हो रहा है ना कि कुछ नहीं पढ़ना है, तो एटलीस्ट आरसी सॉल्व कर लेना, एक प्री लेवल की एक मेंस लेवल की रीड कर लेना, अंडरस्टैंड कर लेना। एंड प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताना जब आप इम्प्रूव कर रहे हो अपने मार्क्स। सेक्शनल मॉक, फुल मॉक टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग अवॉइड करना। इंग्लिश सेक्शन में जितना आता है बस उसे ही मार्क करना, बाकी मत मार्क करना। सो येस गाइज, दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। प्लीज़ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर। एंड प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर आके बताना कि आपने इम्प्रूव करा है या नहीं। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।